हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। आज का हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उसी में ही एक टॉपिक है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे या इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो सबसे पहले उस टॉपिक का आप लोग देखोगे कि उस टॉपिक क्या बोल रहा है। ये टॉपिक ये बोल रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जब भी वर्ड लाइसिस आता है इसका मतलब ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्लियर? तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है बॉडी के अंदर, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जो बायोकेमिस्ट्री है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूस केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं उसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें से एक रिएक्शंस है, एक पाथवे है। पाथवे मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे रिएक्शन एक चीज में आता है उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, या तो उसका दूसरा नाम पाथवे। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बोला गया है क्योंकि इस पाथवे में बहुत सारे रिएक्शंस इंक्लूड है। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी। अब बारी ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहां से आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है जब हम कोई फूड लेते हैं। ज्यादातर फूड में, ज्यादातर खाने में ग्लूकोज रहता है। ज्यादातर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें ग्लूकोज रहता है। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया है कि उस खाने का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहां से मिला? खाने से। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है। क्यों ब्रेकडाउन होना है? क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें मिलेगी एनर्जी। उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे हमारे डेली वर्क के लिए। सो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो मतलब क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज ग्लूकोज। इतना समझ में आ गया? जब भी बायोकेमिस्ट्री में कोई पाथवे आता है तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है और हमारा लास्ट मॉलिक्यूल क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा ग्लूकोज और लास्ट मॉलिक्यूल क्या है हमारा? पाइरूवेट। इतना आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे टू टाइप्स की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। व्हाट इज एरोबिक? एरोबिक मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब कोई ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है हमारे बॉडी के अंदर तो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है पाइरूवेट। और जब कोई ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है लैक्टेट। इतना सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फर्स्ट। Second important thing, first molecule of glycolysis pathway is glucose. Third thing, last product of glycolysis pathway in the presence of oxygen is pyruvate. Fourth thing, last molecule of glycolysis pathway in the absence of oxygen, lactate. इतना याद कर लिया। अब हम आते हैं पाथवे में। सो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज। सो अब
मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं जो हमारे रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स आएंगे। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज ग्लूकोज। ग्लूकोज अब एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस एंजाइम। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस एंजाइम। अब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करेगा, उस प्रोसेस का नाम है फोस्फोराइलेशन प्रोसेस। फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज in the presence of hexokinase enzyme, phosphorylation process. What is the meaning of phosphorylation? Addition of phosphate group is known as phosphorylation. 6-phosphate मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसके 6th पोजीशन में फोस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है। तो जब कोई फोस्फेट ग्रुप या फोस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो उसको बोला जाता है फोस्फोराइलेशन प्रोसेस। फोस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप। क्या हुआ, सबसे पहले ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम। हमेशा एंजाइम के लास्ट में एस रहता है, ASE, दैट इज एंजाइम। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम बनता है ग्लूकोज 6-फोस्फेट। 6 मॉलिक्यूल में फोस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है। अब ये है फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। सेकेंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे क्या है, ग्लूकोज 6-फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। सेकेंड एंजाइम क्या है, फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। क्या बनता है, अब इस रिएक्शन का नाम है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन? आइसोमराइजेशन वो रिएक्शन होता है जो एक मॉलिक्यूल को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को वो कन्वर्ट कर देता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में। मतलब एक मॉलिक्यूल है वो पूरा चेंज हो गया है, दैट इज आइसोमराइजेशन प्रोसेस। तो ग्लूकोज 6-फोस्फेट मॉलिक्यूल था, अब रिएक्टेंट क्या था, ग्लूकोज 6-फोस्फेट। अब इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6-फोस्फेट। समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट था ग्लूकोज 6-फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन रिएक्शन हुआ और बन गया ग्लूकोज 6-फोस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फोस्फेट। अब फ्रुक्टोज 6-फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ, अब तीसरे एंजाइम आती है जिसका नाम है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। इस एंजाइम का नाम है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। अब फिर से फोस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate। मतलब फ्रुक्टोज के 6 पोजीशन में फोस्फेट ग्रुप था ऑलरेडी। क्लियर? अब ये जो एंजाइम आया, फोस्फोराइलेशन प्रोसेस हुआ, तो फ्रुक्टोज के 6 में तो ऑलरेडी फोस्फेट ग्रुप है, फर्स्ट में भी फोस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। मतलब 2 जगह फोस्फेट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट पोजीशन एंड 6th पोजीशन, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफोस्फेट। बिस का मतलब होता है 2 जगह फोस्फेट ग्रुप है, इसलिए बिसफोस्फेट। इतना समझ में आ गया? मतलब हर एक रिएक्शन में हर एक एंजाइम और एक जगह फोस्फोराइलेशन होता है, एक जगह आइसोमराइजेशन होता है। फोस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप, आइसोमराइजेशन मतलब पूरा एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो गए कुछ और ही बन जाता है, दैट इज आइसोमराइजेशन। तो इतना जो स्टेप है, फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 1,6-बिसफोस्फेट, इतने स्टेप को बोला जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज। मतलब इस रिएक्शंस को होने में ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6-बिसफोस्फेट, इतने रिएक्शन को होने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी रिएक्शन हो पाता है। तो इतने स्टेप्स को बोला जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब आती है बारी स्प्लिटिंग फेज। सेकेंड स्टेज है स्प्लिटिंग फेज। इसमें क्या होगा,
फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट प्रोडक्ट था पहले, अब ये रिएक्टेंट बन गया है। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आल्डोलेज एंजाइम। अब एक एंजाइम आती है जिसका नाम है आल्डोलेज, वो क्या करेगी, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट को स्प्लिट कर देगी दो मॉलिक्यूल में। मतलब वो टूट के फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट टूट के दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगी। कौन कौन से? सबसे पहला मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट। फर्स्ट मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग के बाद जो मॉलिक्यूल आएगा दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट। सेकेंड मॉलिक्यूल जो आएगा स्प्लिटिंग के बाद डाइहाइड्रो एसीटोन फोस्फेट। समझ में आया? ये है स्प्लिटिंग स्टेज। फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आल्डोलेज एंजाइम स्प्लिट हो गया दो मॉलिक्यूल में। अब डाइहाइड्रो एसीटोन फोस्फेट वो स्प्लिट होके वहीं पे रह गया, लेकिन आगे का प्रोसेस होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट से। सो नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट हाइड्रोजिनेज। मतलब जैसा रिएक्टेंट होता है वैसा एंजाइम होता है, उसी के रिलेटेड, उसी के नाम के रिलेटेड एंजाइम होता है। तो अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट हाइड्रोजिनेज, मैंने पहले ही बोला है एस जब लास्ट में आएगा वो एंजाइम होगा। तो अब ये एंजाइम के थ्रू क्या बनेगा प्रोडक्ट, 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट। मतलब 1 वाले पोजीशन में भी फोस्फेट ग्रुप हो गया, 3 में तो ऑलरेडी है, तो वो बन गया 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट। इतना समझ में आ गया? अब 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये एंजाइम आती है दूसरी एंजाइम फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्या बन जाएगा 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट टू 3 फोस्फोग्लिसरेट। 1 वाला हट गया, अब सिर्फ 3 नंबर पोजीशन पे फोस्फो मॉलिक्यूल है, फोस्फोग्लिसरेट बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट। नाउ 3 phosphoglycerate in the presence of another enzyme phosphoglycerate mutase। अब एक और एंजाइम आती है जिसका नाम है phosphoglycerate mutase। तो क्या होता है, 3 phosphoglycerate से कन्वर्ट होती है 2 phosphoglycerate में। मतलब पोजीशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप बदल रही है, पहले 1,3 में था, फिर 3 में हुआ, फिर 2 में हुआ। मतलब 3 फोस्फोग्लिसरेट टू 2 फोस्फोग्लिसरेट। अब एक और एंजाइम आ जाती है जिसका नाम है एनोलेज। एनोलेज एंजाइम अब क्या करती है, 2 फोस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करती है फोस्फोइनोल पाइरुवेट में, दैट इज द मॉलिक्यूल फोस्फोइनोल पाइरुवेट। अब एक और एंजाइम आ जाती है जिसका नाम है पाइरुवेट काइनेज। अब जो लास्ट एंजाइम है पाइरुवेट काइनेज, वो फोस्फोइनोल पाइरुवेट को कन्वर्ट करती है पाइरुवेट में। सो लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज पाइरुवेट। कब आया पाइरुवेट? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रिएक्शन। अब इसकी जगह, पाइरुवेट की जगह लैक्टेट आ जाएगा, कब? in the absence of oxygen or in anaerobic condition, that is in absence of oxygen। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, बस लास्ट में pyruvate and lactate। so this is the whole reactions of glycolysis pathway। इतना समझ में आएगा? what is glycolysis? Glycolysis is the breakdown of glucose molecule। glucose molecule का breakdown हो रहा है। अब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम, मतलब पाथवे मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो बहुत सारे जब रिएक्शंस कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो उसको पाथवे का नाम दिया गया है, दैट इज द पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन है, उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेज इज द एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है रिएक्शंस को होने के लिए, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है?
स्प्लिटिंग स्टेज, जिसमें स्प्लिट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। थर्ड जो स्टेज है दैट इज एनर्जी जनरेशन स्टेज। जैसे स्प्लिट हो गया तब यहां से यहां तक जो रिएक्शंस है इसमें एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया। एंडरगोनिक एंड एक्सरगोनिक रिएक्शन, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमेशा एनर्जी रिलीज होती है या यूटिलाइज होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? इतना समझ में आ गया। दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में फर्स्ट मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, लास्ट मॉलिक्यूल है पायरुवेट। पायरुवेट कब? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लास्ट मॉलिक्यूल इज लैक्टेट। बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे जो क्या करेंगे, कभी फॉस्फोराइलेशन करेंगे, कभी आइसोमराइजेशन करेंगे। तो इस तरह से वो पूरा रिएक्शंस बनेगा। जब पूरा रिएक्शन ज्वाइन होता है तो उसको बोला जाता है एक पाथवे, मतलब एक पूरा रास्ता, रिएक्शंस का रास्ता। दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। इसमें अगर कोई आप लोगों को डाउट है या कुछ और टॉपिक रिलेटेड समझना है तो कमेंट में जरूर आप लिखिए टॉपिक का नाम, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।